हाय एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और आज हम बहुत ही फेमस ऐप गूगल मैप के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी गूगल मैप का यूज़ किया ही होगा, बट आज थोड़ा सा बिहाइंड द सीन देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। लेट्स से आप किसी नई लोकेशन पर जाते हैं, आपको वहाँ से कहीं और जाना है या आपको वहाँ पर भूख लगती है। तो जनरली आप क्या करेंगे? आप फ़ोन निकालेंगे, मैप खोलेंगे, उसमें सर्च करेंगे रेस्टोरेंट्स नियर में। तो गूगल आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता है with some extra informations like working hours, closing, opening, ये सब informations भी प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज़ें गूगल को पता कैसे लगती हैं? तो आज यही सब जानने की कोशिश कर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर गूगल हमें कोई लिस्ट प्रोवाइड करता है रेस्टोरेंट्स की, कैसे जाना है, तो उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशंस आती कहाँ से हैं? तो थोड़ा सा गूगल के डेटा सोर्सेज की तरफ पहले देख लेते हैं कि गूगल डेटा लेता कहाँ से। इसमें जो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है सैटेलाइट इमेजेस। इसमें क्या होता है कि कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं एंड कंटिन्यूस अर्थ की पिक्चर्स कैप्चर करती रहती हैं। एंड देन इन पिक्चर्स को एक डेटा सेंटर पर भेजा जाता है। वहां पर इन पिक्चर्स को फिल्टर किया जाता है। जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं लाइक क्लाउड्स, इन सबको क्लियर आउट करके एक कंटिन्यूस मैप में कन्वर्ट किया जाता है। एंड देन इस व्यू को हम देख सकते हैं। अपने ऐप में एक ऑप्शन होता है सैटेलाइट व्यू, जो हमने अभी सैटेलाइट से इमेजेस कैप्चर करके जो व्यू बनाया है वो यहीं पर शो होता है। दूसरा जो गूगल का डेटा सोर्स होता है वो होता है स्ट्रीट कार। इसमें क्या होता है कि एक कार होती है जो रोड पर घूमती है, उसके ऊपर एक 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ होता है, प्लस उसमें लडार सेंसर होता है फॉर डेप्थ मेजरमेंट, जीपीएस होता है फॉर पोजीशनिंग, एंड ऑल्सो ये भी जो इमेजेस कैप्चर करी हुई हैं इन सबको एक कंप्यूटर सेंटर पे भेजता है। फॉर वो क्या करता है कि इसको इमेजेस को फिल्टर करता है। फिर इसमें जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं लाइक ह्यूमन का फेस एंड व्हीकल का नंबर, इन सबको ब्लर करता है, अगेन एक कंटिन्यूस मैप में कन्वर्ट करता है। इसको हम जो स्ट्रीट व्यू होता है वहां पर देख सकते हैं। गूगल का सोर्स होता है वो होता है लोकल बिजनेसेस। इसमें क्या होता है, जो लोकल बिजनेस का ओनर वो गूगल पर जाएगा, अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करेगा। वहाँ पर जो अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन है लाइक नेम, वर्किंग आवर्स एंड ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरीथिंग वो पुट करेगा वहाँ पर। एंड गूगल इस सबको वेरीफाई करके एंड इसको गूगल मैप पे लिस्ट कर देगा। नाउ लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है यूजर लाइक अस। अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट पर जाते हैं, वहां पर अगर कोई हमने रेटिंग दी है या कोई रिव्यू दिया है, तो गूगल इन सबको एनालाइज करता है एंड फाइनली वो एक हमें लिस्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 4 पॉइंट डेटा सोर्सेज होते हैं गूगल के, जो जिनसे गूगल डेटा को कलेक्ट करता है। तो अब तक हमने देख लिया कि गूगल के पास डेटा कहाँ से आता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल में चलते हैं और जानते हैं कि गूगल को हमारी लोकेशन कैसे पता लगती है। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है जीपीएस। इसमें क्या होता है जीपीएस में कि आपका जो फोन है वो मल्टीपल सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेट करता है, और जो मैप है वो उन सिग्नल्स की टाइम को कैलकुलेट करता है एंड उस कैलकुलेशन के बेसिस पे एक आपकी लोकेशन को पिन पॉइंट करता है। बट लेट्स से इफ यू आर इन अर्बन सिटी जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जीपीएस हो सकता है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट ना कर पाए। देन इन दिस केस जो मैप है वो क्या करेगा कि जो आसपास के वाईफाई हैं, सेल टावर्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ देखेगा, इनका डिस्टेंस देखेगा, उसके बेसिस पे आपकी एक जो प्रॉपर एक पोजीशन है उसको बताएगा। तो ये दो चीजें हो गई गूगल की, जो जिसकी बेसिस पे वो आपकी एक एग्जैक्ट लोकेशन बता पाता है। तो अब गूगल के पास आपकी इंफॉर्मेशन है, रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन है, तो वो आपको एक बेस्ट रूट सजेस्ट करेगा। बट इस सजेशन के लिए वो कुछ मल्टीपल एल्गोरिदम्स यूज करता है, जो कि रियल टाइम ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे, हिस्टोरिक पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे एंड देन आपको एक रूट सजेस्ट करेंगे। बट अब देख लेते हैं कि गूगल रियल टाइम ट्रैफिक को एनालाइज कैसे करता है, उसको ट्रैफिक के बारे में पता कैसे लगता है। इसके लिए गूगल एनोनिमस फोन्स का डेटा कलेक्ट करता है जिनकी भी लोकेशन सर्विसेज ऑन रहती है, एंड उनकी स्पीड को एनालाइज करता है, एंड देन वो हमको एक रियल टाइम ट्रैफिक बता पाता है। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी है जिसमें एक बंदा होता है
और वो बहुत सारे फ़ोन कलेक्ट करता है एंड एक बकेट में डालता है और सब फ़ोन्स की लोकेशन सर्विसेज़ को ऑन कर देता है एंड देन वो एक रोड पर निकलता है। तो उस टाइम पर जो अदर पर्सन्स होते हैं, उनको उस रोड पे जाम दिखाई देता है, बट असलियत में वहाँ पे कोई जाम नहीं होता है। तो ये दिखाता है कि जि जि जो गूगल मैप है, वो जितनी भी सर्विसेज़ लोकेशन से जितने भी फ़ोन्स की लोकेशन सर्विसेज़ उस टाइम पर ऑन होंगी, वो उतना ही ट्रैफ़िक ज़्यादा दिखाता है। अब थोड़ा-सा कलर कोडिंग के बारे में जान लेते हैं। लेट्स से आपने कोई भी लोकेशन सेट करी एंड आपने स्टार्ट किया, देन गूगल आपको एक टाइम बताता है। मान लीजिए 15 मिनट में आप डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हैं। तो जो 15 होता है उसका एक कलर होता है। लेट्स से वो ग्रे हो सकता है, वो ग्रीन हो सकता है, वो रेड हो सकता है। तो ये कलर क्या प्रेज़ेंट कर रहे हैं? इसको एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स से पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो यूजुअल टाइमिंग एवरेज टाइमिंग जो लगता है वो लगता है 10 मिनट। अब आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हैं और आपको इस टाइम पर लग रहा है मान लीजिए 15 मिनट। तो जो 15 आपको दिखाएगा वो रेड कलर में दिखाएगा और अगर आपको इस टाइम पर लग रहे हैं 8 मिनट, तो जो 8 होगा वो ग्रीन में दिखाएगा एंड अगर आपको लग रहे हैं 10 मिनट, तो वो जो 10 होगा वो ग्रे में दिखाएगा। सो इन समरी, अगर आप एवरेज टाइम से जल्दी पहुंच रहे हैं तो वो ग्रीन होगा, एवरेज टाइम से अगर ज़्यादा पहुंच रहे हैं तो आपको रेड दिखाएगा एंड अगर एवरेज टाइम में पहुंच रहे हैं तो उसको ग्रे कलर में दिखाएगा। सो आई होप अब आगे आप जब भी गूगल मैप यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, बैकएंड में कैसे काम होता है। और अगर आपने इस वीडियो से अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।